हिंदी साहित्य मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र सिंह आज उपस्थित हूँ एक महत्वपूर्ण विषय हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को लेकर के। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत आज हम जानेंगे गारसादा तासी और उनके लिखे इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लितरेत्योर एंदुई हिंदुस्तानी के बारे में और उससे संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत और इस इतिहास ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गारसादा तासी के बारे में। गारसादा तासी का जन्म 25 जनवरी 1794 को फ्रांस के मार्सेली में हुआ था। गारसा उनके पिता का सरनेम था और तासी उनकी माँ का नाम। गारसादा तासी ने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम इस्तवार दाला लितरेत्योर एंदुई हिंदुस्तानी है। इस ग्रंथ को उर्दू हिंदुस्तानी अथवा हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी माना जाता है। गारसादा तासी कभी भारत नहीं आए थे। वे फ्रांस में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर थे। फ्रांस में रहकर ही उन्होंने हिंदुस्तानी की शिक्षा भी ग्रहण की थी। वहाँ रहकर उन्होंने फ्रेंच में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास तो लिखा ही, वह उस सदी का सबसे समृद्ध इतिहास था। गारसादा तासी कभी भारत नहीं आए, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी की शिक्षा फ्रांस में रहते हुए ग्रहण की और हिंदुस्तानी के प्रोफेसर भी नियुक्त हुए और उन्होंने वहाँ रह कर के हिंदी और हिंदुस्तानी का अध्ययन किया और उससे संबंधित जो तथ्य थे, जो जानकारियाँ थी, उनको संग्रह किया और उनको एक इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया। तासी के इतिहास ग्रंथ के नाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनमें इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, लिटरेच्योर साहित्य, एंदुई हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी और हिंदुस्तानी मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा उर्दू। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास लेखक के रूप में गारसादा तासी को जाना जाता है और ये फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास लिखा। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो ध्यान रखें फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और कौन लेखक थे? गारसादा तासी। गारसादा तासी की पुस्तक का प्रथम प्रकाशन 1839 में हुआ और इसका प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 में। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसके 2 संस्करण हैं। पहले संस्करण 1839 में और इसके 2 भाग थे। प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में, जबकि दूसरा संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले भाग का 2 भागों का प्रकाशन 1870 में और तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 में। इसका प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड संस्था ने किया था। ये भी ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि इसका प्रकाशन जो है वो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड संस्था द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य, ये फ्रेंच भाषा में रचित है, फ्रेंच भाषा में ही लिखा गया है। इसमें कुल 738 रचनाकारों को स्थान दिया गया है, जिसमें हिंदी के रचनाकारों की संख्या सिर्फ 72 है। बाकी 666 जो है वो कवि उर्दू के कवि हैं। इस रचना के कुल 24 अध्याय हैं, यानी ये इतिहास ग्रंथ 24 अध्यायों में विभक्त है और ये वर्णानुक्रम पद्धति पर रचित है। अर्थात इसमें कवियों का जो विवरण है वो वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार उनका क्रम निर्धारित किया गया है। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें प्रथम कवि के बारे में भी कोई विचार नहीं किया गया। तासी के ग्रंथ में प्रथम कवि के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं है। इतिहास ग्रंथ में अगर देखा जाए तो पहले कवि जिनका विवरण मिलता है उनका नाम अंगद है और अंतिम कवि हेमंत है, जो कि वर्णमाला क्रम के अनुसार है, ना कि समय काल क्रम के अनुसार है। गारसादा तासी हिंदुस्तानी भाषा के बहुत बड़े पक्षधर थे। अपने व्याख्यानों में, अपने भाषणों में उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा का पुरजोर समर्थन किया है और हिंदी साहित्य को हिंदुस्तानी के साहित्य से कमतर आंकने की कोशिश की है। लेकिन बाद में देखा गया कि उनके विचारों में थोड़ा परिवर्तन भी आया है। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा भी कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। इस वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं उर्दू का पक्षपाती तो हूँ, लेकिन हिंदी के महत्व को मैं कम नहीं कर रहा हूँ। मेरे विचार से हिंदी को विभाषा या बोली कहना
उचित नहीं है। ये इसके महत्व को कम कर रहा है, जबकि ये विभाषा या बोली ना होकर के एक भाषा है। गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने प्रथम 2 भागों का क्रमशः तबकाशुरा और तज़किरा ईश्वरा ये हिंदी नाम से 1848 में फारसी में अनुवाद किया। अब ये प्रश्न अगर पूछा जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का फारसी में किसने अनुवाद किया, तो मौलवी करीमुद्दीन ने इनके इतिहास ग्रंथ जो फ्रेंच में था उसको फारसी में अनुवादित किया। अब कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ को हिंदी में किसने अनुवादित किया, तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी का पहली बार हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर बाष्णे ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया, जो हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से 1953 में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखने योग्य ये बात है कि हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से सन 1953 में लक्ष्मी सागर बाष्णे ने तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था। लेकिन अनुवाद करते समय लक्ष्मी सागर बाष्णे ने केवल हिंदुई साहित्य के इतिहास का जो अंश था उसी को अनुवादित किया है। तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू दोनों के कवियों हैं। जो हिंदुस्तानी कहा गया वो हिंदुस्तानी का मतलब है उर्दू साहित्य के जो कवि हैं उनका बारे में, लेकिन लक्ष्मी सागर बाष्णे ने केवल हिंदुई साहित्य के अंश का चयन किया और उसी का अनुवाद किया। लक्ष्मी सागर बाष्णे के अनुवादित ग्रंथ हिंदुई साहित्य का इतिहास के प्रकाशकीय वक्तव्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा, और उस प्रकाशकीय वक्तव्य में उन्होंने इस ग्रंथ के महत्व को रेखांकित करते हुए लिखा कि फ्रेंच में होने के कारण तासी के ग्रंथ का उपयोग अभी तक हिंदी के विद्यार्थी नहीं कर सके, न हिंदी साहित्य के इतिहासों में इस सामग्री का उपयोग हो सका। तासी के ग्रंथ में हिंदी और उर्दू साहित्यों का परिचय मिश्रित रूप से है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर बाष्णे ने हिंदी साहित्य से संबंधित अंश का हिंदी अनुवाद मूल ग्रंथ के आधार पर किया है। यानी इसमें स्पष्ट किया है कि फ्रेंच में लिखा होने के कारण विद्यार्थी उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो हिंदुई साहित्य है उसका अनुवाद जो है फ्रेंच से हिंदी भाषा में लक्ष्मी सागर बाष्णे ने किया है। तासी के ग्रंथ से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मंतव्य में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने लिखा कि तासी ने अपने ग्रंथ को हिंदुई और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास कहा, पर ये इतिहास नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो कवियों का विवरण कालक्रमानुसार दिया गया है, न काल विभाग किया गया है, और अब काल विभाग ही नहीं है तो प्रवृत्ति निरूपण की आशा कैसे की जा सकती है। तो किशोरीलाल गुप्त जी का जो इशारा है वो तासी के ग्रंथ की जो कमियां हैं उन पर है कि इसमें ना तो कवियों का विवरण कालक्रम के अनुसार है, न काल विभाग है, और जब काल विभाग ही नहीं है तो प्रवृत्ति का निरूपण कैसे होगा। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र इसी बात को दूसरी तरीके से कहते हैं कि कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रस्तुत करना, काल विभाजन, युगीन प्रवृत्तियों का अभाव और हिंदी उर्दू कवियों को घुला मिला देना त्रुटिपूर्ण है। अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में गारसादा तासी को गौरव प्राप्त है। नागेंद्र कहते हैं कि इनके इतिहास ग्रंथ में बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक का जो गौरव है वो गारसादा तासी को ही मिला है। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल हिंदी साहित्य मंथन बदायूं को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।